टेंशन 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 बाबूजी टेंशन छोड़ दे। टेंशन 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 टेंशन। हाँ घंटा कर। अरे जाएंगे, अब 50 पैसे दे देना। क्या दोगे? अरे सुनो तो बाबूजी, अरे रुको, आज तो दिल्ली खराब। टेंशन टेंशन टेंशन। घंटा कर घंटा कर घंटा कर घंटा कर घंटा कर घंटा कर साहब, घंटा कर जाओगे? एक घंटा कर घंटा कर घंटा कर घंटा कर। अरे मियाँ घंटा कर छोड़ दे। अरे 4 आने कम दे देना। एक घंटा कर घंटा कर घंटा कर। कोई सवारी भी नहीं मिल रही आज। टेंशन 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 टेंशन। अरे मियाँ टेंशन टेंशन टेंशन। और मियाँ क्या हाल चाल है तुम्हारे? बस कट रही है मियाँ। कितनी कमाई करके दी है जिस तांगे ने? कुछ नहीं, 7 रुपए कमा पाया हूँ सुबह से। मियाँ 7 रुपए? बोलो कैसे, तो इतने में हमारा घर चलेगा? 7 रुपए में ना तो घर चल पाएगा ना तुम। अब क्या करें मियाँ, सारी कमाई तो वो कमबख्त अब्बू कोचमान कर जाता है। अरे मियाँ वो बात नहीं है, वो आम सवारियां नहीं बिठाता, उसके तो कुछ लगे बंदे ग्राहक हैं जिससे वो 15 से 20 रुपए कमा लेता है। और इतने में उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती होंगी। एक तो वो बाकी कोच और की तरह नशा भी तो नहीं करता ना। मियाँ बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ओए अबू कोचवान दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ओए बाकी हाल चाल? अरे मियाँ वो देखो, जिस कमबख्त की बात कर रहे थे वही अब्बू कोच बन जा रहा है। एक चाह होना ही फटाफट। हाँ चेटी करी। अरे वो देखो, अबू कोचमन जा रहा है। हाँ देखो तो सही, इतने ठाट से तिरछी पगड़ी बांध रखी है। दुनिया तो चंगा। ओए अबू दा टांगा, दुनिया तो चंगा। ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए आओ। अब देखना मियाँ कैसे उसके तांगे में लगे घुंघरू की आवाज से लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ चली जाएंगी और वो उसके तांगे में बैठ जाएंगे। टीशन का क्या लोगे? हाँ क्या? क्या लोगे टीशन का? टेंशन? ओ टेंशन का कुछ नहीं है। अब मेरा मतलब है ये रहा टेंशन, मैं भी उठे ही जा रहा हूँ, तुझे भी छोड़ दूंगा। तुमने बताया नहीं कितना लोगे? तुझसे क्या किराया लेना है भाग भरिए। वो आप बैठ जा, टांगे में छोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और अच्छा दे देना जो तू प्यार से देना चाहे। वो आप छेती बैठ जा, और तेरी गाड़ी छूट जानी है वरना। आजा चल छेती। अच्छा चल ले चल टेशन। आजा। जल्दी ले चल टेशन। ओए सोनिए, बड़ी जल्दी है तुझे स्टेशन जाने की? हैं? हाय हाय तू तो। चलो और वैसे बंदे को अबू कोचवान कहते हैं, तूने नाम नहीं बताया अपना। टेशन नहीं आया अभी तक? और आ जाएगा, स्टेशन भी आ जाएगा। और स्टेशन ने कहा जाना है, ना बताते बताते स्टेशन आ जाएगा। वो वैसे भी तेरा और मेरा स्टेशन एक को ही है। क्या मतलब? ओए अलड़े,
और क्या तू इतना भी नहीं समझती? तेरा और मेरा स्टेशन अब एक ही है। और उसी वक्त एक हो गया था जब अबू कोचवान ने पहली बार तेरी तरफ देखा था। तेरी जान कसम, और तेरा ये गुलाम झूठ नहीं बोलता। सोच क्या रही है? दे दे अपनी बांगे मेरे हाथों में। छोड़ वीरे, छोड़ ना। कसम 11वीं वाले पीर। जानती है टांगा और घोड़ा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, पर तेरे लिए ये सब बेच दूंगा और सोने के कड़े बनवाऊंगा। अबू कोचवान अब खुद चाहे फटे पुराने कपड़े पहन लेगा, लेकिन तुझे शहजादी बना के रखेगा। और रब दी सौर जिंदगी में मेरा पहला प्यार है, और अगर तू मेरी ना हुई ना तो गला घोट के जान दे दूंगा मैं अपनी यहीं। पता नहीं मैनू की हो गया था ओए। चल तुझे स्टेशन छोड़ देता हूँ। नहीं, अब तो मुझे हाथ लगा चुके हो। मुझे माफ कर दे ओए, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? सच? ले जाओगे अपना टांगा उस टांगे से आगे? ओए अब्बू कोचवान जान दे देगा अपनी तेरे लिए। ओए आज से मैं तेरा गुलाम। तो ये है मेरा हाथ। और चलो खटखट करती चमचुम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख स्टेशन स्टेशन स्टेशन। अरे मियाँ, तुम्हें पता लगा अबू कोचवान को जेल हो गई। क्या? कैसे? अरे जिस लड़की से उसने निकाह किया था ना, उस लड़की के घर वालों ने उस पर अगवा करने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन उन्होंने तो अपनी मर्जी से निकाह किया था ना? हैं? अरे कोर्ट कहता है कि वो लड़की नाबालिग है, अपने फैसले खुद नहीं ले सकती। हाँ, कमबख्त है भी तो औरत जात, वो कहाँ कोई फैसला ले सकती है। और लड़की का क्या हुआ? उसके घर वाले उसको ले गए होंगे। अरे जाएगी कहाँ, घर वालों के साथ जाने के लिए उसने मना कर दिया और कहती है जब तक अबू जेल से नहीं छूट जाता उसकी राह देखेगी। क्या? उसके लौटने तक उसका रास्ता देखेगी? ये तेरी बालियां कहाँ गई? और कितनी बार कहा है तुझसे कि मेरा इतना ख्याल ना रखा कर। मैं जैसा भी हूं ठीक हूं यहाँ पे। तू अपना ख्याल रख। दो साल हो गए अबू कोचवान को जेल हुई, पर सुना है बीवी से जुदाई के गम में मरने की हालत में पड़ा है, जिंदा वापस ना आ पाएगा। अरे बीवी का गम नहीं, उसकी ये बदहाली तो पुश्तैनी बीमारी की वजह से है। उसका भाई और बाप
दोनों ही अचानक इस बीमारी की वजह से चल बसे थे। पता नहीं ये बेचारी अब्बू के बाद कैसे घर चला पाएगी। बड़े बुरे हालात हैं। मुझे पहले पता होता कि मैं इतना जल्दी मर जाऊंगा तो कभी तुझसे निकाह नहीं करता। मैंने बहुत बुरा किया तेरे साथ। टाइगर और घोड़ा मेरी आखिरी निशानी है, उसका ख्याल रखना और चन्नू पुत्र के सर पे हाथ फेर के कहना कि अब्बू ने प्यार भेजा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी कुछ फिक्र ना करो, खुदा मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरे भाई जैसा था, मुझसे जो बन पड़ेगा खुदा के हुक्म से करूंगा। और अब तो तुम्हारी इद्दत के दिन भी खत्म। भाभी मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। और तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी। बुरा ना मानो पर तुम मुझसे निकाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। मुझे शादी नहीं करनी। भाई देने, अब तुम ज्यादा तकलीफ ना किया करो। टांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। टांगा घोड़ा कहां से आ गया बीच में? और मुझसे लेके वैसे किसे दोगी टांगा, या खुद चलाओगी? मैं देख लूंगी। हाँ देख लूंगा जो करोगी। हाँ अरे नियति, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? अरे चाची जल्दी आओ, देखो तो नियति कितना रो रही है। मत रो नियति, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं घबराते नहीं आती, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अब मैं क्या करूंगी? टांगा नहीं चलेगा तो अपना पेट कैसे पालूंगी? और इन घोड़ों का पेट? ये टांगा तो अब्बू की आखिरी निशानी है, इसको बेच भी तो नहीं सकती मैं। अब मैं ऐसा क्या करूं? क्या करूं? हाँ, क्यों ना टांगा मैं खुद ही जोतूं, आप ही चलाऊं? क्या हर्ज है? क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? ये कोयले वालियां, ये दफ्तरों में जाने वाली औरतें घर में बैठकर काम करने वाली तो हजारों ही होंगी।
हाँ हाँ, पेट किसी हाल में तो पालना ही है ना, यही ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं टांगा तो चलाने लगी, लेकिन ये दुनिया मुझे अपने पैरों पर चलता न देख पाई। एक औरत मर्दों के बीच एक चीज, बस एक चीज बनकर रह जाती है जिसे सब लोग छूना चाहते हैं। मुझे भी लोग बहाने बहाने से छूते थे, बेवजह मुझसे यहाँ वहां घूमने को कहते थे, भद्दे मजाक करते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं तो खुद को नहीं बेच रही, लेकिन ये लोग मुझे धीरे धीरे खरीद रहे हैं। लेकिन मुझ में बस एक सब्र था कि मैं अपने बच्चे का पेट तो पाल पा रही हूँ। ए सुनो, टांगा लेके कहाँ भाग रही हो? अरे साहब, भाग नहीं रही हूँ। टांगा घोड़ा तो मेरे खाविंद का है, मैं तो सवारी लेकर जा रही थी। औरत और टांगा, ये कैसा मजाक है? औरतों को टांगा चलाने की इजाजत किसने दी? जनाब, औरतें टांगा क्यों नहीं चला सकती? बस, नहीं चला सकती। तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। हजूर, आप घोड़ा टांगा जब्त कर ली, पर ये तो बताइए, औरतें टांगा क्यों नहीं चला सकती? औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर अपनी रोजी कमा सकती हैं, लेडू में कोयला चुन चुन कर वो अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं, तो फिर औरत घोड़ा टांगा क्यों नहीं चला सकती? हजूर, मुझे और कुछ नहीं आता है। टांगा घोड़ा तो मेरे खाविंद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? हजूर, मेहनत मजदूरी करने से क्यों रोकते हैं हजूर? रहम कीजिए हजूर, रहम सुन, कीजिए। पैसा ही कमाना है तो जाओ, बाजार में बैठो, वहां ज्यादा कमाई है। जी हजूर। अब्बू, तेरी नियति आज कमेटी वालों के दफ्तर में मर गई। उसकी अर्जी कमेटी वालों ने कबूल कर ली और मुझे अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया।